नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका BGI TDR में स्वागत है। आज हम फिर एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार मुझसे पूछा जाता रहा है कि सर हमने इतना क्वालिफिकेशन कर लिया या हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, उसके बाद भी हमको नौकरी नहीं मिल रही। तो ये समस्या मेरे ख्याल से हर युवा शुरुआती दौर में पढ़ाई के बाद खास करके फेस करता है। जब वो पढ़ के ताज़ा निकलता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तब वह नौकरी मांगने जाता है और नौकरी मांगने जाने के दौरान उसको रिजेक्शन का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। वह उसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी करता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि वो नौकरी मांगकर अपराध कर रहा है। तो मैं आज आपको यही इस सेशन में समझाने जा रहा हूँ 3, 4, 5 पॉइंट कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे हम अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसा किया जाए कि क्या हम इस तरीके से हम टेक्निक का इस्तेमाल करें कि हमारे रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो जाए। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्या पता किसी के काम आ जाए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमको नौकरी क्यों नहीं मिलती। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से थोड़ा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि हमने क्या पढ़ा है। अक्सर हम जब सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाना चाहिए, हमने ग्रेजुएशन कर लिया या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और हम कंपटीशन में जाते हैं, तो देखिए 2-3 फैक्टर हैं। इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट फैक्टर में, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए नौकरी 2-3 जगह से आती है। मेन सोर्स उसका क्या है? कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी, कोई ना कोई ऑफिस होगा, कोई ना कोई व्यापार होगा, चाहे वह सरकार कर रही हो या कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यवसायी कर रहा हो। इस बात को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। सरकार की अपनी लिमिटेशन है। आज मैं कैलकुलेट करके देखूं तो 20 से 22 लाख लोग हर साल पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, चाहे उन्होंने हायर सेकेंडरी जिसकी जो फाइनल स्टडी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग हैं जो हायर सेकेंडरी करके या सीनियर सेकेंडरी करके ITI वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद वो नौकरी के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग पॉलिटेक्निक वगैरह करके या इंटरमीडिएट ही कोई डिग्री ले लेते हैं, BCom BA BSc MSc कर लेते हैं। कुछ लोग PhD कर लेते हैं, MPhil कर लेते हैं और कुछ लोग BE या डॉक्टरेट वगैरह करके MBBS वगैरह करके उसके बाद नए फ्रेशर वो जाते हैं किसी जगह पे जॉब के लिए। तो यहाँ जॉब के लिए जैसे ही वो जाते हैं और बताते हैं कि हम तो साहब बिल्कुल फ्रेशर, हम कॉलेज से पढ़ के आए हैं और हमको नौकरी दे दीजिए, तो आप इस बात को समझ लिए सरकार का तो अपना एक सिस्टम है कि वह आपसे इस तरह से इस मानदंडों के आधार पे आपको नौकरी देगी और उसमें बहुत कंपटीशन है। लगभग ये एक एनालिसिस है कि लगभग साल में 10,000 से 20,000 गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब निकलते हैं और पढ़ के निकलने वालों की संख्या लगभग 20 लाख है। यानी एक व्यक्ति एक वैकेंसी के पीछे में लगभग कितने हो गए, आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए, 100 कि 1,000। इतनी बड़ी संख्या में यदि जॉब के लिए लोग भटक रहे हों तो नेचुरली गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन हो जाती है कि वह सबको एकोमोडेट नहीं कर सकती, इसलिए वो कंपटीशन करती है। फिर वो वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसमें रिजर्वेशन है तो फलाना है तो ढिकाना है, उनका एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, उनमें कंपटीशन है। उसमें आप कितने अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन यदि कंपटीशन में नहीं आ पाए तो आप उस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। उस सिस्टम से बाहर होने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारी समस्या यह है कि हमारी जो बेरोजगारी है वह बेरोजगारी बरकरार रहती है। तो अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन और। एक ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें और दूसरा कि आप अपना खुद का व्यवसाय करें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में चले जाएं। अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अपन फिर से बात करेंगे, इस पे मेरे को लगातार बात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी सवाल लगातार है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में क्या करें, कैसे करें, कहाँ पे गलती हो रही है। इस पे अपन आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन अभी अपन बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या गड़बड़ी हो रही है। प्राइवेट सेक्टर तो बैठा हुआ है कि आप हमको, हमारे पास आइए, हम आपको काम देंगे, आप हमको काम का रिजल्ट देके दीजिए। मतलब उन्होंने जो हमको टास्क डेप्यूट किया है, हम उसको
तुरंत फलीभूत करके यानी उसका रिजल्ट लेके उनको दें। अब यहाँ समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं वह एकेडमिक्स पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारी दुनिया भर की थ्योरियाँ, बहुत सारे दुनिया भर के परिभाषाएं, ये वो गणित के कैलकुलेशन, फलाने कैलकुलेशन, ढिकाने कैलकुलेशन, जिसका उस बिजनेस में कोई काम नहीं है, वो पढ़ के आए हैं। आप बोलते हो साहब हमसे एग्ज़ाम ले लो, वो एग्ज़ाम ले लेते हैं, आप उसमें रिटर्न में कुछ नंबर भी ले आते हो, लेकिन जब वो आपको टास्क देते हैं या आपसे पर्सनल इंटरव्यू में बात करते हैं तो आप वहाँ पे मार खा जाते हो। क्यों मार खा जाते हो, ये सोचने की विषय है। उनको जॉब के लिए पहले प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, जो आपको कॉलेज नहीं करवा रहे हैं, जो आपके स्कूल नहीं करवा रहे हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं करवा रहे हैं। वो क्या हैं? उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहला ये कि आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं पिछले 1-1.5 साल से जब मैं थोड़ा बीमार था तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम वापस शुरू करूं, तो मैं भटकता रहा कि मेरे को असिस्ट करने के लिए कुछ मिल जाए कंप्यूटर जानने वाले। वो मुझे ये तो बताते थे कि हमने PGDCA किया है, BCA किया है, फलाना किया है, ढिकाना किया है, मगर काम नहीं आता। उनको एक्सेल नहीं आता, उनको वर्ड नहीं आता, उनको पावर पॉइंट नहीं आता, उनको ये सिंपल छोटी सी वीडियो शूटिंग करना है या फ़ोटो एडिट करना है, वो सब कुछ नहीं आता। बेसिक चीज़ें नहीं आती। मोबाइल छोड़िए, लैपटॉप पे नहीं आता, लैपटॉप छोड़िए, कंप्यूटर पे नहीं आता, मतलब वो किसी तरह से कॉम्पिटेंट ही नहीं है। अब आप बताइए कि उन्होंने कोई अगर PGDCA कर रखा है या कंप्यूटर साइंस कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो ऐसा व्यक्ति किस काम का। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितने युवा हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी पढ़ाई में उनकी रुचि है, जो भी उनका कैरियर उन्होंने बनाना चाहा है, उस क्षेत्र में यदि वो काम कर रहे हैं तो उसके साथ स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। अब स्किल डेवलपमेंट क्या होता है ये समझिए। स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में काम करने की क्षमता या उसमें दक्षता। जैसे इलेक्ट्रिशियन को एक छोटा सा काम है, कम पढ़ा लिखा आदमी भी वायरिंग कर लेता है, इधर से उधर वायर जोड़ लेता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे रिले लगा देता है, उसमें MCB लगा देता है, ये लगा देता है, वो लगा देता है, कंटिन्यूड वायरिंग कर लेता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। उसको फ़ैन रिपेयर करना आता है, लेकिन फ़ैन के साइंस के बारे में पता नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको काम नहीं पता तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे से लोग पूछते हैं सर हमको जॉब चाहिए, बताइए क्या करें। तो मैं कहता हूँ अच्छा बताओ यार, मेरे को भी एक आदमी चाहिए, तो आप बताइए आपने क्या किया। सर मैंने BCA किया है। तो ठीक है, BCA में क्या किया है? सर BCA किया। BCA में क्या किया है? सर सब कुछ किया। आपको आता क्या? सब कुछ आता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करो, छोटा सा एक्सेल की एक शीट है, मैं छोटा सा कैलकुलेशन है वो दे देता हूँ, आप बना दो। नहीं आता। वर्ड में नहीं आता, पावर पॉइंट नहीं आता। अच्छा चलो वीडियो थोड़ा एडिट कर दो, मैं बता देता हूँ। वीडियो एडिट नहीं कर पाते। अब आप ये बताइए कि मैं उसका BCA का डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट लेके क्या करूँ। सेम चीज़ प्राइवेट सेक्टर में आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। वह आपसे स्किल चाहते हैं, आपकी किस में एक्सपर्टीज़ है, मास्टरी किस में है। अगर मास्टरी नहीं है तो इंटरमीडिएटरी तो होना चाहिए कि आपको वो कंप्यूटर खोलना सिखा सकें, आपको कंप्यूटर खोलना ना सिखा सकें, आप कम से कम कंप्यूटर खोल के कुछ कर सकें। यदि इलेक्ट्रिकल में है तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यदि मैकेनिकल में है तो बेसिक चीज़ें। अब लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, बहुत सारा उन्होंने रिसर्च किया, उसमें कुछ कुछ पढ़ के आ गए, डिप्लोमा करके आ गए, लेकिन इंजन में प्लग कहाँ है उनको नहीं पता। अब आप बताइए ऐसे स्थिति में उनको कौन सी कंपनी जॉब देगी, क्योंकि उनको तो रिजल्ट चाहिए। उन्होंने आज आपको डेप्यूट किया, अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं जानते तो वह आपको आगे यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको पे कर रहे हैं इसलिए कि आपके टैलेंट को यूज़ कर पाएँ, तो आपको वो टैलेंट
अपना निकालना पड़ेगा, यानी स्किल से कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, उस काम में स्किल हासिल करिए, उसका सर्टिफिकेट मत ढूंढिए। अक्सर लोग गलती करते हैं, सर्टिफिकेशन करने में लग जाते हैं। सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन स्किल आपके डेडिकेशन से ही मिलता है। और दूसरा प्रॉब्लम आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपने देखा होगा कम्युनिकेशन स्किल में जब भी हम बोलते हैं मतलब आपसी संवाद, कम्युनिकेशन का मतलब संवाद से होता है कि सामने ने कहा आपको समझ में आना चाहिए, आपने कहा उनको समझ में आना चाहिए, यानी दोनों की भाषा ऐसी होना चाहिए जो डिकोड होके एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सके, एक दूसरे को समझा सके। इस पे कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने पहले भी बहुत सारी बातें की, अभी ज़रूरत महसूस होगी तो अपन लोग इस पे और डिटेल में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल में लोग अक्सर गलती करते हैं, लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बोलना ना, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सुनना, समझना और उसके अनुरूप या तो जवाब देना या कार्य करना या निर्देश देना आगे फर्दर। ये पूरी एक समग्र प्रक्रिया है। सिर्फ बोलने को स्पीकिंग स्किल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ बोलना आता है। जैसे मंच पे किसी को बोलना है, डिबेट है, एलोकेशन है, कुछ है इस तरह का, या प्रेजेंट करना है, तो वहाँ प्रेजेंटेशन स्किल काम आता है। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जो उन्होंने पूछा आप उसको समझ के उसका आंसर कर पाओ। आपको कितना पता है ये तो सामने वाले को नहीं पता। वो क्या करेगा, आपसे सवाल करेगा। सवाल यदि आपकी सुनने की क्षमता नहीं है और उसको समझने की क्षमता नहीं है तो आप उसको जवाब भी नहीं दे पाओगे, भले ही आपको आता हो, आपको सब पता हो। जितनी चीज़ें अभी हमने बात की थी वो सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि उसने पूछा क्या या उसने क्या हमारे सामने प्रॉब्लम रखा। जब समझ ही नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए, तो उसको हम कैसे समझाएंगे कि हमने आपकी बात को समझ लिया है और इसका ये हल है हमारी तरफ से, हमारी निगाह। तो दूसरी चीज़ ये थी। और तीसरा है धैर्य। अक्सर क्या होता है, हम लोग आपा खो देते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रेशर आता है तो उसके साथ के लोग जैसे 50 आदमी, 60 आदमी या 120 लोगों का एक बैच बनता है और वो बैच निकलता है, और उसी समय पैरेलली और भी कई कॉलेजेस से लोग पढ़ के निकल रहे हैं, सेम डिग्री, सेम सब कुछ लेके निकल रहे हैं। उसमें से कुछ की नौकरी कैंपस में ही हो जाती है और कुछ की नहीं होती। हम लोग उस समय अपना आपा खो देते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या संबंध है आपस से? संबंध ये है कि जब हमारे किसी साथी की जॉब लगती है तो हमको थोड़ी क्षणिक खुशी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उसकी जॉब लग गई, हमारी नहीं हुई, और वह हमको धीरे धीरे करके डिप्रेशन की ओर ले जाने लगता है। तो जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो हमारी डिग्री है, वह धीरे 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 करके डाउन होती चली जाती है। और जब आपको मौका मिलता है, सही समय आपका जब आता है, जब आपको मौका मिलता है, तो आप इस कदर डिप्रेशन के शिकार हो चुके होते हैं कि वहाँ पे आप ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है कि जो सब कुछ हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जब वो इंटरव्यू में गए तो ब्लैंक हो गए। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 बातें थी जो आपको समझना चाहिए, और समझ के इनके हिसाब से आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसके अलावा इन सब चीज़ों को प्रॉपर सिस्टमेटिक रिज्यूम में लिखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें, हमारी एकेडमिक क्या है, हमने किस चीज़ में एक्सपर्टाइज की है, वो रिज्यूम में मेंशन होना चाहिए। लोग ये गलती करते हैं कि उसको मेंशन नहीं करते, स्किल सेट को मेंशन नहीं करते। स्किल सेट मेंशन होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान में रखने की चीज़ है कि स्किल सेट मेंशन होना चाहिए, ताकि वह आदमी आपसे उस क्षेत्र के बारे में उसको समझ में आ जाए कि हाँ यार, इस आदमी को मैं हायर करूँगा तो ये इस स्किल सेट का है। अगर इस स्किल सेट का है तो मैं उससे सवाल भी उसी स्किल सेट से रिलेटेड पूछ के ये समझ लेता हूँ कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और अगर वह कर पाया
तो बिल्कुल आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ के निकलते हैं, कुछ लोग होते हैं तकदीर वाले जो फटाफट कैंपस में ही सेलेक्ट हो जाते हैं या बाहर निकलते ही उनको जॉब मिल जाता है, लेकिन वैसे लोग 1% या 2% ये हैं। 98% लोगों को साल भर या 6 महीने इंतज़ार करना ही पड़ता है, और उस बीच में कई जगह पे इंटरव्यू, कई जगह पे अपना रिज्यूमे देना पड़ता है। तो वो आप भी दीजिए और पेशेंस रखिए, आपका बुलावा आएगा, और उस बीच में आप तैयारी करिए, अपने स्किल सेट को डेवलप करिए। आपने जो चीज़ें एकेडमिक्स में पढ़ी हैं वो उनको याद रखिए, और अपना एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए, लोगों से चर्चा करके, बातचीत करके, जिसमें आप विचार दे पाएँ, विचार सुन पाएँ, समझ पाएँ, और उसको ठीक से एक्सप्रेस एनालाइज कर पाएँ। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जॉब्स की कमी नहीं है। इस समय भारत जो है वर्ल्ड के ग्रोइंग कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ओपनिंग्स आ रही हैं, तो आपको जॉब की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरा विश्वास मानिए। सिर्फ इन 3-4 बातों का ध्यान रखिए और आपको जॉब जल्द ही मिलेगी। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी बात हो गई, तो शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा, खुश रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।